बड़ी शान और शौकत के साथ ये महफिल मिलाद और इसके सामईन हाजिरीन अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से तरोताज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों का इजहार पेश कर रहे हैं। बहुत ही मुबारकबाद है हमारे जनाब मोहतरम अतीक भाई और पप्पू भाई के जो बड़ी मोहब्बत से इनके अहले खाना और ये इस मिलाद का एहतमाम करते हैं। तो और हमारे बीच अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का वो मारूफ लहजा, वो मशहूर लहजा जो पूरे मुल्क में सिक्का-ए राजुल वक्त की हैसियत रखता है, शाहकारे तरन्नुम बादशाही तरन्नुम जनाब मोहतरम कारी रियाज गोरखपुरी साहब तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, ईमान की खेती लहलहाने लगेगी, हरी और भरी हो जाएगी। मगर उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनने के लिए ऐसे तैयार हो जाएं, ऐसे तैयार हो जाएं, जब कारी रियाज पढ़े तो उन्हें ऐसा ना लगे कि किसी घर में महफिल है, बल्कि ऐसे ही लगे कि जैसे कहीं बड़े मैदान में और बड़ी कॉन्फ्रेंस में वो पढ़ रहे हैं। समझिए नहीं, ऐसा होना चाहिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं भी तो चार शेर कहने की, क्यों हाजी साहब, दो चार शेर मैं सरकार आला हजरत के उस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर। वो सरकार आला हजरत दो सारी जिंदगी के लिए हमें और आपको पैगाम दे, दिन दो दिन के लिए नहीं, सदी दो सदी के लिए नहीं, साल दो साल के लिए नहीं। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने जो कहा है जरा सुनो और गौर करो उस पर। मेरे इमाम फरमाते हैं क्या, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। हश्र तक, आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, महीने 2 महीने, सदी 2 सदी नहीं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। मिसले फारस नज्द के गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाबाद नाबाद, अल्लाह अल्लाह। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। आला हजरत के इश्क की चाशनी और उनके कलाम जब पढ़ो वो नया लगता है। हालांकि 1000 मर्तबा अपनी जिंदगी में मैंने पढ़ लिया होगा ये कलाम, मगर जब भी लबों पे आता है तो नया लगता है कि खाक हो जाए उदू जलकर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने इन्हें हाजी बना दिया। ये वो दरो दीवार देख आए हैं, इनके ताल्लुक से मैं शेर कहूंगा, मगर पहले दुआ करता हूं कि जितने लोग इस मिलाद में हाजिर हैं, इस महफिल में हैं और जो दिल में तमन्ना रखते हैं मेरे आका के दरबार के देखने की, मौला सबकी तमन्ना को पूरा फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। काशी के रसूल कहता है तो हुज्जाज इकराम बैठे हैं और कुछ ऐसे हैं कि उम्रा करने वाले हैं जिन्होंने रोज़े रसूल की जियारत की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काशी क्या कहता है, हाजी साहब जरा गौर करें। एक काशी कहता है कि ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गया हो, सुभान अल्लाह, ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गया होता, अरे दरे रसूल न मिलता तो मर गया होता। सुभान, क्या खूब, सुभान अल्लाह, क्या है, सुभान अल्लाह, सुभान तो मर गया होता। ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गया होता, बेशक ख्यालो ख्वाब की सूरत बिखर गया होता, दरे रसूल न मिलता तो मर गया होता। और बहुत ही अच्छा हुआ कब्र में हुजूर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छा हुआ कब्र में हुजूर आए,
मगर ना खाक की तह में तो सड़ गया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हुआ कि कब्र में हुजूर आए, मगर ना खाक की तह में तो सड़ गया, मगर ना खाक की तह में तो सड़ गया होता। ये हमारा अकीदा है, ईमान है कि सरकार कब्र में अपने गुलाम की तशरीफ लाते, अपने आशिक की कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाते हैं और बगैर दावे दलील के हम कोई बात नहीं कहते। समझ गए कारी रियाज साहब? इमाम इश्क व मोहब्बत ने फैसला कर दिया, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर, यानी कि हश्र के दिन तक के लिए इंतजाम फरमाया कि हश्र तक लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलात रसूलुल्लाह की अभी यहीं से 2 मिनट की गुफ्तगू मेरी सुन लें और ईमान को ताजा करें। घर घर मिलाद मनाने का इंशाअल्लाह आप यकीन कर लेंगे। सुभान अल्लाह। मिलाद की बरकतें कितनी हैं, मिलाद की अजमत क्या है। एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक बहुत बड़े इमाम, जिन्हें तारीख में हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहा जाता है, और उनकी शान क्या है जरा मुलाहिजा कर लीजिए। हाजी साहब वो इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े आशिक रसूल, और करम उन पर ये मेरे आका का कि 70 या 72 मर्तबा सूरज निकलते में, दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल की उन्हें जियारत हासिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती को छोटा मकाम नहीं, 70 या 72 मर्तबा मेरे आका की उन्हें जियारत नसीब हुई है। अब जरा उनसे तो सुने। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, सुभान अल्लाह, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने देखा कि उसमें जो मुर्दे कब्र के अंदर हैं, जितनी कब्र हैं, जितनी कब्र हैं, सब नूर से मामूर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कब्रें नूर ही नूर में नजर आ रही है। सुभान उन सारी कब्रों को मैंने देखा, नूर नजर आ रहा है, मगर उन कब्रों के अंदर एक कब्र पर मेरी जब नजर ठहरी तो उस कब्र में और कब्रों के मद्दे मुकाबिल नूर कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में नूर कुछ ज्यादा चमक रहा था। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि नूर तो समझ गया मैं सारी कब्रों में है। किसी आशिक ने कहा था, हबीबी या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान सुभान। हबीबी या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं जी, तो अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में रहे तो रसूल की रजा के लिए, मगर अब कब्र में आशिक जाता है तो कसम खुदा की उसकी तमन्ना यही होती है कि दुनिया में रहे और जिए, मगर जब मर रहा होता है तो तमन्ना एक ही होती है, क्या कि लहद में इश्क शहे दी का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके, अंधेरी रात सुनी थी, पता था अंधेरी है कब्र, इसके रसूल का चिराग दिलों में रोशन करके जो लोग आए थे, अल्लाह ने उनकी कब्रों को अपने हबीब के नूर से नूरी फरमा दिया, नूर भर दिया उन कब्रों के अंदर। मगर एक कब्र जो थी वो कुछ ज्यादा ही मुनव्वर थी, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही नूर था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, मुझे मालूम है मेरे आका आशिक की कब्र में तशरीफ लाए हैं तो नूर ही नूर है, उन्हीं कब्रों में नूर है जो सरकार की मोहब्बत में दुनिया में जिए और मरे सरकार की मोहब्बत में। सबकी कब्रों में यकसा नूर, एक कब्र में ज्यादा नूर किस लिए है? निदा आती है,
आवाज आती है कि जलालुद्दीन सुयूती, सुनो इस मजार में, इस कब्र के अंदर नूर ज्यादा किस लिए है। अब जो साहिब कब्र थे वो कब्र से आवाज आ रही है और जवाब मिल रहा है। हजरत जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा दफन हुआ था वो दुनिया में जब रहता था तो उसका एक अमल था। वो अमल क्या था? हजरत इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि वो कब्र से जो कश्फ मेरे पर हुआ उसमें पता ये चला कि साहिब कब्र रोज अपनी नेक और जायज कमाई से पैसा 2 पैसे, रुपए 2 रुपए रोज एक गल्ले में जमा करता था। सुनने की बात है। इस बात को मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए कि रोज दिरहम 2 दिरहम, आना 2 आना, रुपए 2 रुपए जो अल्लाह हैसियत देता था मैं रोज एक गल्ले में जमा करता था और 11 महीने तक मुसलसल मेरा ये अमल रहता था। 11 महीने मुसलसल ये अमल रहता था। और जब रबीउन नूर शरीफ का महीना आता था और सरकार की वलादत का दिन आता था, सुभान अल्लाह, नूर शरीफ के दिन 12 रबीउन नूर शरीफ को मैं जो वो सारा पैसा इकट्ठा होता था तो कसम खुदा की बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ मैं उस खजाने को अपने नबी की मिलाद पर खर्च किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी कि मैं अपने नबी की मिलाद पर खर्च किया करता था। सुभान तो अल्लाह, सरकार सुभान जब अल्लाह। कब्रों में आए तो कब्र नूरी हो गई, नूर से भर गई। मगर साहिब कब्र कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाने का मुझ पर मेरे आका का करम ये हुआ। क्या करम हुआ? सुभान क्या करम हुआ? तो वो साहिब कब्र कहते हैं कि और कब्रों में तो सरकार तशरीफ ही लाए थे मगर मेरी कब्र इसलिए ज्यादा रोशन है कि मेरी कब्र में जब सरकार आए थे तो मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कब्र में जब अल्लाह। सरकार आए थे सुभान तो सरकार मुस्कुराए थे। यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सुभान अल्लाह। और आला हजरत भी तो फरमाते हैं कि जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दे, सुभान अल्लाह। सवेरा हो जाए और मिलाद मनाना ये आज का तरीका नहीं है। लोग आज हमें बहकाते हैं, अकीदों को खराब करते हैं, ईमान उनके खराब है। आज लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। हम तो ये कहते हैं, तुम कहते हो बरेलवी मिलाद मनाते हैं। आज से 100 साल पहले किताबें पढ़ो, 200 साल पहले किताबें पढ़ो और उन उलमा का जायजा लो। बेशक, मुफस्सिरीन को, मुहद्दिसीन को पढ़ो। बेशक, वो बताएंगे नबी का मिलाद कौन कौन मनाता था। बेशक। ज्यादा बड़ी बात न कर रहा। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की बात सुना। बात तो ज्यादा बढ़ गई मगर ये शायर इस्लाम का वक्त है। मगर फिर भी आप तैयार है शायर इस्लाम को सब सुनेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर। ऐसी महफिल तो कभी कभी होती है, यकीनन इस महफिल में बड़ा नूर होता है। कारी साहब आप पहली मर्तबा आए हैं, कई साल से ये महफिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन भी बड़े खुश होते हैं और महफिल में बहार ही और जब तक ये महफिल चलती है सारे लोग तरोताजा। माशाअल्लाह। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कहते हैं कि सारी जिंदगी मेरे बाप ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाते रहे, 12 रबीउन नूर शरीफ को लंगर लुटाते रहे। उसके बाद में मैंने ये अमल जारी रखा मगर एक वक्त ऐसा आया कि तंग दस्ती ने घेर लिया। घर में कुछ नहीं था, चंद आने थे और मेरे दिमाग में ये ख्याल मुझे सता रहा था कि जो सदियों से, नस्लों से एक अमल जारी है कि ईद मिलादुन नबी हमारे घर से हमारे बाप ने, हमारे दादा ने मुसलसल इस तरह से मनाई कि मुसलसल रबीउन नूर शरीफ में लंगर किया करते। मगर आज कुछ हालात
फिर भी जो आने दो आने घर में थे लिए, मोहब्बत देखें आप, लिए और बाजार की तरफ गए तो लंगर का बड़ा एहतमाम ना हो सका तो भुने हुए चने नजर आ गए दुकान पर। वो भुने हुए चने लेके घर आए और घर आने के बाद अपने नबी का मिलाद पढ़ा, नबी की नाते पढ़ी, झूम झूम कर इस अंदाज में जरूर कहा होगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बती का इजहार किया होगा। और मिलाद पढ़ने के बाद फिर वो चने भुने हुए तकसीम फरमाए, जितने लोगों को मिल सके आपने तकसीम फरमाए। 11वीं शरीफ वो रबीउन नूर शरीफ का 12वां दिन गुजर गया, आपने मिलाद पेश कर दी, सरकार की मिलाद पढ़ी और लंगर भी कर दिया जो हैसियत थी। मगर अब सुने आगे की बात, रात होती है 13वीं शब रबीउन नूर की, 12 का दिन गुजर जाता है। रात को जब अल्लाहु अकबर शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी अपनी नींद की आगोश में जाते हैं तो मुकद्दर चमक जाता है। देखते क्या है कि एक महफिल सजी है, अल्लाह अल्लाह, एक महफिल सजी है और उस महफिल में कोई दुनियादार नहीं था बल्कि मदीने का ताजदार था, मुस्तफा जाने रहमत उस महफिल में उस महफिल को जलवा अफरोज किए हुए थे, उस महफिल को मुनव्वर किए हुए थे और सहाबा की अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन थी। औलिया किराम के तोहफे जिन्होंने मिलाद नबी की बारगाह में पेश किया था और अपने अपने लंगर 12 रबीउन नूर को मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश किए थे, वो लंगर भी सजे हुए थे, उलमा की जमात भी सजी हुई थी, औलिया किराम की महफिल पुरनूर थी और सहाबा भी मौजूद थे। मगर उन अच्छे अच्छे उम्दा तबर्रुकों के बीच वो चने भी बीच में रखे हुए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वो चने बीचों बीच में रखे नजर आ रहे थे। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल अजीज, हमें इन तमाम तबर्रुकों के साथ साथ तुम्हारे चने बड़े महबूब हैं। आज नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये चने अल्लाह के हबीब की बारगाह में मकबूल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चने मकबूल हो गए। दिरहम 2 दिरहम खर्च कर दे नबी की मिलाद पर तो शान ये हो अल्लाह अल्लाह। और जो लोग जब तक जिए ईमान रखे, अकीदा रखे आला हजरत की जबान में, ये चुनी हुआ चना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, हबीबी या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह ये मिलाद शरीफ है और इस मिलाद शरीफ का एक सिर्फ मकसद है कि हम अपने आप को मुशर्रफ कर लें, अपने सोए हुए नसीबा को जगमगा लें, अपनी रूठी हुई तकदीर को मना लें और इस मिलाद के जरिए हम अपने रब को राजी कर लें। ये रब को राजी करने का ये बड़ा जरिया है मुस्तफा का मिलाद, ये बड़ा जरिया है मुस्तफा का। कितनी बातें आपने सुन ली। कारी गुलाम मोहम्मद साहब किबला ने बहुत मुख्तसर से वक्त में बड़ा अच्छा खिताब आपको दिया और बहुत सारी बातें आपने सुन ली। मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद हम क्या मनाएंगे, आप क्या मनाएंगे? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग कहते हैं कि नबी का मिलाद क्यों मनाते हो बार बार। चलो हमने माना अल्लाह ने अपने हबीब की मिलाद पर इनामो इकराम अता किए, तो जब नबी पैदा हुए मक्का में तो उस वक्त अल्लाह ने वो इनाम इकराम अपने बंदों पर नाजिल किए। हर साल क्यों मनाते हो? तो छोटा सा सवाल है मेरा कि रमजान आता है, रमजान में लैलतुल कद्र आती है, तो कुरान तो बरसों पहले नाजिल हुआ,
आज तुम लैलतुल कद्र की अजमत क्यों बयान करते हो? बताओ तो सही। जब लैलतुल कद्र की अजमत हर आने वाले रमजान में मुसल्लम है, हमारा अकीदा और ईमान बोलता है जब जब रबीउन नूर शरीफ आएगा और 12 तारीख आएगी, अल्लाह के हबीब का मीलाद मनाया जाएगा, अल्लाह के नाम और इकराम हम पर नाजिल होते रहे। सुभान अल्लाह। यकीनन हम यकीनन मरहबा 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 अल्लाह अकबर। यकीनन हम नबी की मीलाद का सदका पाते रहे और अल्लाह ने अपने हबीब की मीलाद पर किसी को छोड़ा थोड़ा ही। कायनात को अल्लाह ने अपने करम से माला माल कर दिया। अल्लाह के रसूल की मीलाद पर नबी के आने की बरकत ये कि आपने वक्त तो इतना नहीं तफसील से मैं आपको कुछ बताऊं, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, हजरत आमिना का नूरे नजर है, दाई हलीमा का अल्लाह अल्लाह, हजरत दाई हलीमा का नूरे नजर, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाए तो अल्लाह ने किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, मगर मैं आपको बताऊं मुस्तफ़ा की मीलाद की बरकत ये है, अल्लाह अकबर, कि जिसने नबी का मीलाद जिस तरह से भी मनाया उसे अल्लाह की बारगाह से यकीनन यकीनन बहुत ही कुछ हासिल हुआ है, बहुत कुछ हासिल हुआ है। हजरत आमिना खुद फरमाती है कि कायनात में ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं हुआ है, और ये बात सच है कि ना कोई पैदा हुआ है और ना कयामत तक कोई दूसरा ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है। हजरत आमना फरमाती है कि मेरा नूरे नजर, मेरा लाल, मेरा लख्ते जिगर जिस दिन तशरीफ ला रहा था, दोशंबे का दिन था, रात जा रही थी, सुबह दिन आ रहा था, ऐसी नूरानी वक्त में। और एक बात और बताऊं, वो वक्त बड़ा मुफीद है, आज भी मेरे नबी की मिलाद का सदका रोज बढ़ता है। बेशक बेशक बेशक, यकीनन उस वक्त में रहमतें बरसती है और अल्लाह ने ऐसे इनामों की बारिश फरमाई कि खाने काबा में लोगों की भीड़ लग गई। कोई कहता है मैंने तो अजीब माजरा देखा। आज बोले क्या देखा? कि जो दरख्त सूख गए थे उन पर फल नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जिन जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था, जिनके थन सूख गए थे दूध से, वो थन दूध से लबरेज नजर आ रहे हैं। कोई अपनी आकर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर आओ सुनो नबी के घर वाले क्या कह रहे हैं, नबी के दादा क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा है, वो कह रहे हैं सुबह शहर का वक्त था, आप काबे के मुतवल्ली थे, काबे का तवाफ कर रहे थे और देख रहे थे कि बरसों से मैं काबे की खिदमत करता हूं, मगर एक अजीब मंजर मैंने देखा। क्या देखा? कि खाने काबा की दीवारें आमना के घर की जानिब झुकी जा रही है। अल्लाह। उसी वक्त में किसी ने सुनाई आके कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह अकबर, तुम्हारे बेटे मरहूम अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान पैदा हुआ है। और मुस्तफा जाने रहमत जब आए तो कायनात में अल्लाह ने वो एहतमाम फरमाया। आमिना खुद फरमाती है, आज अभी 15 अगस्त गुजरी है, घर घर झंडे लगे, घर घर तो छोड़ो, दारुल में झंडे लगे, दारुल इफ्ता में झंडे लगे, और उसको खूब नश्र किया गया, खूब उसको फैलाया गया, दिखाया गया कि हम बड़े वफादार हैं। भाई क्यों ये अमल कर रहे हो, झंडियां लगा रहे हो? दारुल इफ्ता है वहाँ झंडियां, दारुल उलूम है उसमें झंडियां, दर्सगाहें हैं उसमें झंडियां। इसलिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को दिखाने और बताने के लिए और जताने के लिए और अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, यकीनन हम मानते हैं ये तरीका सही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, इस आजादी की हम खुशी मनाते हैं, यकीनन हमारा हक है, हम
देश की आजादी की खुशी मनाते हैं, अंग्रेजों के चुंगल से आजाद होने की, जुल्म और तशद्दुद से आजाद होने की हम खुशी मनाते हैं। हम इस खुशी में भी शरीक हैं। मगर थोड़े दिनों बाद जब रबीउन नूर शरीफ का चांद दिखता है तो कुछ नबी के दीवाने, कुछ नबी के फरजाने, कुछ नबी के मस्ताने, कुछ नबी के चाहने वाले छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे अपने घरों में लगाते हैं। इनके पेटों में मरोड़ हो जाती है, कहने लगते हैं ये बिदअत है, कहने लगते हैं ये बिदअत है। अरे जरा सोचो तो सही, जब तुम मोहब्बत देश की पेश कर रहे हो तो झंडे उठा रहे हो, और हम जब आमना की लाल की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो हमारे झंडे उठाने बिदअत कैसे है? और अगर हमारे झंडे उठाने बिदअत है तो एक हदीस शरीफ सुनो और बात को खत्म करो। हजरत आमिना खुद फरमाती है, क्या फरमाती है? नबी की माँ कहती है कि जिस वक्त में आई मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, उस वक्त मैंने क्या देखा कि एक नूर खारिज हुआ जिससे मैंने मक्के में रहकर शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाती है हजरत आमिना कि हजरत जिब्रील को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ऐ जिब्रील आओ और 3 झंडे जन्नत से लेकर जाओ। और जिब्रील अकेले नहीं जाना है, जिब्रील अकेले नहीं जाना है। और मेरे रब क्या हुक्म है? तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील झंडे लेकर तुम अकेले नहीं जाओगे। बोले और कौन जाएगा? मेरे रब ने फरमाया कि 70,000 फरिश्तों के साथ ऐ जिब्रील तुम झंडे लेकर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्तों के साथ झंडे लेकर आए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बढ़कर और दलील क्या होगी? सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते हजरत जिब्रील झंडे लेकर आए। बड़ी तेजी से बात को खत्म कर रहा हूँ। और झंडे लाने के बाद एक खाने काबा की छत पे हजरत जिब्रील ने झंडा लगाया। माशाअल्लाह। दुनिया के इस कोने पर और एक दुनिया के इस कोने पर पता ये चला कि कायनात के चप्पे चप्पे पर झंडे इस बात की दलील है कि अब गली गलियारों में जिनका राज चलता था, जिन नवाबों की नवाबी चलती थी, जिन सूरमाओं की सूरमाई चलती थी, जिन बहादुरों के डंके बजते थे, अब सबके चिराग गुल हो जाएंगे। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, इस खित्ते के जर्रे जर्रे पर अब किसी और का झंडा नहीं उठेगा। अगर झंडा उठेगा तो आमना के लाल का उठेगा। झंडा लगेगा तो मुस्तफा जान रहमत का लगेगा। अगर डंका बजेगा तो वो अब्दुल्ला के लाल का बजेगा। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद नबी। अब किसी की हुकूमत नहीं है, अगर कयामत तक हुकूमत है तो आमना के लाल की हुकूमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चल गया, झंडे हमने नहीं लगाए। अगर बरेलवी या किसी का नाम है झंडे उठाने का रबीउन नूर में झंडे लगाने का, तो हमारे कारी रियाजुद्दीन पर फतवा न लगाओ। है हम जैसे आका के गुनाहगार गुलामों पे फतवा न लगाओ। अगर तुममें हिम्मत है बिदअती कहकर फतवा लगाने की तो जरा जिब्रील पर लगा कर दिखा। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले जिब्रील ने झंडे उठाए। तो जरा सोचो, जब हजरत जिब्रील ने लगाकर ये पैगाम दे दिया कि अब झंडा लगेगा तो नबी का लगेगा, अब डंका बचेगा तो नबी का बचेगा, अब रात चलेगा तो आमना के लाल का चलेगा, तो यकीनन यकीनन जब 12 रबीउन नूर शरीफ आएगा हम अपने नबी का मीलाद मनाते रहेंगे और अल्लाह की रहमतें हासिल करते रहेंगे। अल्लाह ने अपने हबीब की मीलाद पर जो एहसानात हम पर फरमाए, कसम खुदा की सुबह हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, यूं ही जिंदगी तमाम हो जाएगी। मगर हम शुमार बेशक 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 शुमार नहीं कर पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आबिद जिन्होंने 400 साल कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह की इबादत ही इबादत। 2 मिनट में बात खत्म हो रही है। सुभान अल्लाह की इबादत ही की 400 साल कोई गुनाह नहीं। सुभान। और जब मामला पेश हुआ रब की बारगाह में
जन्नती जन्नत में जा रहे थे, गुनाहगार जहन्नम में जा रहे थे। तो वो जाहिद मुत्तकी को हुक्म हुआ कि जन्नत में चले जाओ, अल्लाह का करम हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान तो वो जाहिद मुत्तकी कहने लगे कि इसमें करम की कौन सी बात है। मैंने 400 साल अपने रब की इबादत की है, सजदों की बुनियाद पर जन्नत में जा रहा हूँ, इबादत की बुनियाद पर जन्नत में जा रहा हूँ। तो वो आबिद साहब जन्नत की तरफ जा ही रहे थे, रब ने हुक्म फरमाया फरिश्तों को कि बुलाओ आबिद साहब, और फरमाया कि अब तुम्हारे 400 साल की इबादत एक पल्ले में रखी जाएगी, और मेरी जो नेमतें तुम पर हैं, मेरे जो एहसान तुम पर हैं, वो एक पल्ले में रखे जाएंगे। तो आबिद साहब की 400 साल की इबादत एक पल्ले में, और अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से कहें फरिश्तों इसकी एक एक आंख निकाल कर एक पल्ले में रख दो। अल्लाह अकबर। उसकी एक आंख निकाली और एक पल्ले में जब रखी तो 400 साल की इबादत उस आंख की कीमत अदा न कर सकी जो अल्लाह ने उसे नेमत अदा की। अब अंदाजा यहाँ से लगाएं कि अल्लाह ने हमें आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, शुक्र अदा नहीं कर सकते, मगर किसी नेमत को देने के बाद अल्लाह ने हम पर एहसान नहीं, एहसान नहीं जतलाया। तो कब जतलाया जरा सुनो। 12 रबीउल नूर को जब अब्दुल्ला के घर आमना के आंगन में अपने हबीब को जलवगर फरमा रहा है, तो रब इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने बेशक मोमिनीन पर एक अजीम एहसान फरमाया। वो कौन सा एहसान है? वो ये एहसान है कि हमारे बीच अपने हबीब को जलवगर फरमाया। आमीन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बैठो सुभान अल्लाह, बात खत्म हो गई। तो अल्लाह ने सारी नेमतें कायनात की हमें अता की, मगर कहीं भी एहसान नहीं जताया। और जब एहसान जताया तो उस अजीम नेमत पर, उस अजीम नेमत पर कि जब अपने हबीब को हमारे किसी आशिक ने कहा है कि वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को इस कायनात में जलवा फिगन फरमाकर, जलवा अफरोज फरमाकर मोमिनीन पर यकीनन एहसान किया। तो हम ईमान वाले हैं इसलिए नबी का मिलाद मनाते हैं। जो बेईमान हैं उनसे हमें कोई गरज नहीं। अल्लाह ताला हमने जो कहा और सुना उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज जितने लोग बैठे इस महफिल में मौला हम सब के लिए इस महफिल को जरियत निजात बना दे, इसी महफिल के सदके हम सबकी निजात अता फरमा दे। अब आइए बिना किसी ताखीर, मैंने जो कहा वो बात बढ़ती चली गई, मगर दिल नहीं चाहता। अक्सर ऐसा है कि इस महफिल को, अक्सर नहीं तो लॉकडाउन से पहले अभी शायर साहब फरमा रहे थे कि लॉकडाउन से पहले कभी दिन ऐसे गुजरते थे कि महीनों महीनों हमारी कोई रात, शायर साहब तशरीफ फरमाए जानते हैं, हमारी भी कोई रात खाली नहीं जाती थी और इनकी भी नहीं जाती थी। मगर अभी ऐसा है कि वक्फे वक्फे के बाद अल्लाह का करम होता है कि ये महफिलें मिल जाती हैं, और हम रोज भी इस महफिल में अगर रहे तो महफिल को हमारा दिल नहीं चाहता छोड़ने के लिए। हमें बड़ा प्यार है इस महफिलों से। बहरहाल अल्लाह इस महफिल को आबाद फरमाए। तो जितने लोग हैं आगे से पीछे तक सब लोग शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम कारी रियाजुद्दीन साहब किबला का खैर मकदम इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर साल से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हज़रात इस तरह से नहीं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत के नबी में मचल जाता था। ये तमन्ना है दिल की आशिकों के, ये दिल इसके नबी में मचल जाता तो अच्छा था, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाता तो अच्छा था। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसके नबी में मचल जाता तो अच्छा था, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाता तो अच्छा था। और नमाज़े असर पढ़नी है पूछा तो अली बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज़े असर पढ़नी है
पूछा तो अली बोले सरकार सूरज निकल आता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या अली। सुभान सूरज निकल आता तो अच्छा था। तमन्ना यही है कि ये वक्त भी अगर बढ़ जाता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी नारे हैदरी अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल जश्न अल्लाह ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा अच्छे की आमद मरहबा सच्चे की आमद हुजूर की आमद पुरनूर की आमद दिलदार की आमद मरहबा नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कारी रियाज अहमद साहब गोरखपुरी इन शेर के साथ इन अशार के साथ चार मिसरों के हवाले से कि बहार बन के जो आओ तो कोई बात बने। सुभान अल्लाह बहार बन के जो आओ तो कोई बात बने और दिलों की बज़्म सजाओ तो कोई बात बने। सुभान अल्लाह दिलों की बज़्म सजाओ तो कोई बात बने। और कारी बहुत है नाज सभी को तुम्हारे लहजे पर, सुभान नबी अल्लाह की नात सुनाओ तो कोई बात सुभान बने। अल्लाह।